अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज में सबसे बड़ी तारीख होती है बकरीद वाली 9 को। अरफात में क़याम करने के बाद जो मेन रुकन है वो अब 10 तारीख को आ जाता है कि आप 10 तारीख को क्या करें। 10 तारीख को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत बिजी डे होता है 10 तारीख को, क्योंकि आप सुबह होते हैं मुजदलफा में। अब वहाँ से आपको मीना खेमे में आना है, रमी करने जाना है, कुर्बानी का देखना है, तवाफ़ ज़ियारत जाएंगे तो वो भी काम आ गया, हलक करानी है, गुसल करना है, एहराम उतारना है, नॉर्मल नए कुर्ते पैजामे पहनने हैं। बकरीद का त्यौहार है, आप हाजी मुकम्मल हो गए, खुशी आला दिन है, तो वो कैसे सेलिब्रेट करना है। तो उसमें सबसे पहले एक सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि मुजदलफा से सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सुबह सादिक का वक्त ख़त्म हो जाए तब क्या करें। मतलब 10 तारीख को मुजदलफा से सीधा रमी करने यानी कि जमरात चले जाएं या मीना अपने खेमे में पहले आएँ उसके बाद जाएं। ये सवाल का जवाब सब लोगों के लिए एक सा नहीं है। आप समझिएगा, जिन लोगों को खेमे मीना स्टेशन 2 के पास में हैं वो लोग तो खेमे मान के चले बंद रहते हैं। मीना मेट्रो स्टेशन 2 के पास जितने खेमे होते बंद रहते। मीना स्टेशन खेमा 1 वाला जो है वहाँ पर भी बहुत सारे खेमे बंद रहते हैं। मतलब मीना के खेमे में क्या होता है, लाखों हाजी उस दिन जमरात पे कंकड़ी मारने जा रहा होता है। 10 तारीख को कंकड़ी मारनी है बड़े शैतान को, और उसका वक्त शुरू हो जाता है सुबह। जैसे ही सऊदी अरब में बकरीद की नमाज अल्लाहु अकबर होती है, वैसे ही उधर कुर्बानी वाले छुरी चलाना चालू कर देते हैं और इधर कंकड़ी मारने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में लाखों का मजमा जा रहा होता है खेमे के सामने से होके। तो जितने भी हाजी साहब का खेमा उस रूट पे पड़ता है जो पैदल वाला रूट है जाने का, वो लोग अगर अपने खेमे में जाने के लिए मीना मेट्रो स्टेशन 1 से या 2 से उतर जाएंगे तो उतर के दोपहर 12:30 बजे तक वो टहलते रहेंगे। उनका खेमा उनकी नज़र के सामने होगा, लेकिन पुलिस वाले जाने नहीं देंगे। पुलिस वाले कहेंगे नहीं, नॉट अलाउ। तो इसलिए आप अपने खेमे में जाने की बजाय अगर ये प्लान कर लें कि सीधा अपने मेट्रो से आप उठे और सीधा कहाँ चले गए, आप नीचे मेट्रो स्टेशन पे नहीं उतरे, मुजदलफा मेट्रो स्टेशन पे अपने चढ़े और सीधा चले गए जमरात मेट्रो स्टेशन और वहां उतर के आपने कंकड़ी मार ली, तो एक बड़ा अरकान आपका हो गया, एक टेंशन खत्म हो गई। और जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको तो एक बात पता है कि अगर उनके खेमे में जाने को मिल रहा है तो भाई खेमे में चले जाएं, नहीं मिल रहा है तो सीधे चलते चले जाएं जमरात कंकड़ी मारने के लिए, रमी करने के लिए। मेट्रो वाले कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं पहले मेट्रो स्टेशन से उतरो सीधा अपने खेमे में जाओ। अब उनको मेट्रो स्टेशन से अपना खेमा तो दिख नहीं रहा होता, तो वो पैदल उतर के चले जाते हैं खेमे की तरफ, और वहां जाकर के पुलिस वाले इतना डाइवर्जन कर देते हैं कि घंटों बहते रहते हैं, घंटों भटकते रहते हैं भाई, जाने को नहीं मिलेगा। 10 कदम दूर पे सामने की तरफ खेमा होगा लेकिन वो पुलिस वाले जाने नहीं देंगे। तो भाई मेट्रो वालों के लिए तो पूरे तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहे हैं कि भाई आप किसी मेट्रो स्टेशन पे मीना के ना उतरिएगा, सीधा जमरात पे उतरिएगा, शैतान को कंकड़ी मारिएगा। बस वाले तो बस उतार देगी उनको मीना मेट्रो खेमे के पास, वो चाहे अपने खेमे में जाएं और चाहे तो सीधा कहां चले जाएं, रमी करने के लिए जमरात। और पैदल वालों को तो वो तो पैदल मुजदलफा से चले ही आ रहे हैं, तो अब जब चले आ रहे हैं अगर उनको उनका खेमा दिखा सामने और उनको लगा जा सकते हैं, ताला खुला हुआ है, तो आप अपने खेमे में चले जाइएगा। और उनको लगे कि यार नहीं हटाओ रहने दो, तो सीधा कहां चले जाएगा, रमी करने। जिसने 10 तारीख को सुबह रमी निपटा ली बड़े फायदे में रहते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो एक ये होता है कि यार अब हमने सुबह 8 बजे तक रमी निपटा ली, अभी बहुत तेज धूप नहीं हुई है, आओ चलो चलो तवाफ़े ज़ियारत कर आते। तो एक बड़ी चीज़, एक बड़ा मसला हल हो जाता है। तवाफ़े ज़ियारत उन्होंने 10 को कर ली, 11-12 बजे तक टेंशन खत्म। अब चूंकि आप मस्जिद अल हरम में ही तवाफ़े ज़ियारत करते हैं तो वहां पर हलक कराने के लिए नाइयों की दुकान भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो आराम से वो जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, इस QR कोड स्कैन करते रहेंगे। जैसे ही पता चलेगा कुर्बानी हो गई या मैसेज आ जाएगा या QR कोड, या फिर 2-3 बजे तक इंतजार कर लेंगे और हलक करा लेंगे। अब सारा रिस्क खत्म। अब नहाना धोना तो होता रहेगा लेकिन अब खतरा खत्म। तवाफ़े ज़ियारत भी हो गई, हलक भी हो गई, खाना भी हो गया, अब टेंशन खत्म। अब खाली एक काम करना है, चलो आओ मीना चलें और चल के सोएं। वो चाहे पैदल आ जाइए चाहे टैक्सी से आ जाइए, आपको अपने रास्ते पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पैदल पहले से पता कर लीजिए और आप अपने खेमा में आ जाइए। अब सारी चीज़ें खत्म। तो फायदे में वो रहते हैं वो लोग जो 10 तारीख को मीना जाने की बजाय सीधा जमरात चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ बीमार हैं,
किसी के साथ मजबूर हैं, किसी के साथ तबीयत ख़राब है, हेल्थ अच्छी नहीं है, सांस की दिक्कत हो रही है, हार्ट की दिक्कत हो रही है, बीपी की दिक्कत हो रही है, मत परेशान होइएगा, बिल्कुल ना जाइएगा जमरात। कहीं आराम से मीना स्टेशन के पास उतर के या पैदल जहाँ छाई मिल जाए लेट लीजिएगा, बैठ जाइएगा, धूप में नहीं, छाई वाली जगह। और जैसे ही 12:30 होगा आपको आपके खेमे में जाने को मिल जाएगा। अपने मीना के खेमे में जाइए, आराम से खाना ना खाइए, सो जाइए, मगरिब बाद चले जाइए रमी करने के लिए। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तब, आप बीमार हैं तब, क्योंकि पूरी रात रमी होती है। तो जो लोग कर रहे हैं लाखों हाजी रात में रमी, क्या वो हाजी नहीं होंगे? तो ये कोई बात नहीं हुई कि सुबह से लेकर जवाल तक ही रमी होगी, रमी पूरी रात होती है। तो अपने आप को अजियत में ना डालिएगा कि तबीयत खराब है जान देने चल दिए, ना। जो ठीक है चल सकते हैं वो जाएं, सुबह सुबह कर रहा है, किसने मना किया? लेकिन ये है कि नहीं नहीं सुबह करेंगे तभी हम हाजी बनेंगे, अल्लाह तो वह ऐसा ना सोचिएगा। बहुत दीन में अल्लाह ने सहूलियत दे रखी है, बहुत सारी सहूलियत है। तो आपको अपनी ज़िंदगी पहले बचाना है। कुर्बान होने आप थोड़ी ना आए, आप तो बकरे की कुर्बानी करेंगे ना। तो अपनी सेहत को देखिएगा। तो बहुत से हमारे बुजुर्ग हाजी, बहुत सी हमारी बहनें जिनकी तबीयत ख़राब है, वो मत रिस्क लेंगी, मुज़दलिफ़ा से सीधा मेना खेमे में आ जाएंगी, सोएंगी, आराम करेंगी, बस एहराम की पाबंदी में रहेंगी। और जब उनको लगे कि अब जा सकते हैं वो रमी करने चले जाएं। और अगर कोई रमी करने एक जा रहा है, उसके साथ उसके बुजुर्ग नहीं जा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप जाके अपनी रमी करिए। यानी कि हम हाजी हैं, पहले हम अपनी 7 कंकड़ी मारेंगे, फिर अपने उन रिश्तेदार की मारेंगे जिन्होंने हमें अपना वकील बना के भेजा। तो हम एक नहीं 10 लोगों की कंकड़ी मार सकते हैं, पहले अपनी फिर बाकी 10 लोगों की 7-7 कंकड़ियां मारेंगे, ताकि उनकी भी रमी का अरकान हो जाए। अगर वो माजूर हैं, अगर वो मजबूर हैं, शौक में नहीं कि अरे यार चलो मौज ली जाए, लेटे हैं मौज ले रहा मैं, तुम मार लेना, अगर ये किया तो भाई इंडिया से जाना ही नहीं था, क्या फ़ायदा फिर? तो ये नहीं करना है। लेकिन मजबूरी में अल्लाह की तरफ से सब सहूलियत है दोस्तों, आप अपने आप को खतरे में नहीं डालेंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।